डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके OCM दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पेपर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको करने से आपके जो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी, अगर वो उतने भी चैप्टर्स कर ले तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको करने के बाद आपका पेपर और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपका टेंशन चला जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ये जानने में कि कौन सी ऐसी चैप्टर्स है जो करने से आपको आपका पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही किया होगा पढ़ाई करना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बिकॉज इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिसीव होती हैं, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी चीज़ें रिसीव होंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कुछ भी अपडेट आते ही आपको पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे देयर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ OCM, ठीक है। ये लास्ट के प्रीवियस ईयर पेपर से ली गई है। तो बहुत सारे चीज़ें देखने के बाद ये प्रिपेयर किया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंपलसरीली आपके इसमें से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ OCM दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, ठीक है। ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल है वो आपको करना ही करना है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ कंपल्शन कि ये आ ही सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको करना ही है कैसे भी करके, और अगर वो आएगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो इसमें से चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन मिस आउट मत करना। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। इसके दोनों के भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन लिखने से पहले स्टार्टिंग में क्या करना है आप लोगों को कि आप लोगों को वहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है किससे, द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा, जैसे अगर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल के बारे में आपको पूछा हुआ है तो आप पहले क्या करोगे, उसकी मीनिंग या डेफिनेशन से आंसर को स्टार्ट करोगे। पहला डेफिनेशन होगा 4 to 5 लाइन, दैट विल इंक्रीज योर प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। तो अगर आप ऐसे करके पेपर लिखोगे तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फिर आप प्रेजेंटेशन करोगे, फिर 1 लाइन लीव करके आप लिखोगे द प्रिंसिपल्स ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज एंड 1 by 1 यू विल राइट द पॉइंटर्स। मीन जो उसके प्रिंसिपल्स है वो 1 by 1 आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा आपके पेपर में, आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ टाइप्स ऑफ बैंक्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन को भी करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस करना है आप लोगों को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो आप क्या करोगे, पहले जो भी इंश्योरेंस का जो भी मीनिंग होगा ना वो आप लोगों को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को उसके सारे प्रिंसिपल्स लिखने हैं, ठीक है। फिर 5th क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज एंड इट्स टाइप। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछता कुछ और है, हम बिना समझे कुछ और आंसर लिख कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा क्या है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज एंड इट्स टाइप। तो पहले आपको क्या करना है, फंक्शंस लिखने हैं वेयर हाउस के, साथ ही साथ आपको उसके टाइप्स भी लिखने हैं। चाहे तो ये क्वेश्चन सेपरेट होके भी आ सकता है या फिर अलॉन्ग विथ साथ में भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो भी फंक्शंस होंगे वो आप लोगों को पेपर में लिखने हैं। फिर हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग।
आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों भी करने, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। पहले आप लोगों को आउटसोर्सिंग का मीनिंग लिखना है जो भी रहेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिखना है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिज़नेस। यहाँ पे भी आप लोगों को एडवांटेजेस भी आ सकता है या फिर आप लोगों का डिसएडवांटेजेस भी आ सकता है ऑफ व्हाट ई बिज़नेस, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड सोसाइटी एंड कस्टमर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। फिर है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। राइट ऑफ द कंज्यूमर्स में भी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को करना है। स्टार्टिंग आपको करना है उसके मीनिंग या डेफिनेशन के साथ, ओके। और कभी भी अगर कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो कोई भी जिसने रिटन बाय रहेगा ना, उसका नाम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है नाम को, ये कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप ले सकते हो, अगर आपको नहीं, साइंटिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो अगर उनका नाम आपको नहीं याद है तो नो नीड ऑफ राइटिंग द नेम। जैसे अभी अगर आप लोग ने हेनरी फ्योल का लिखा, ठीक है, तो अगर आप लोगों को हेनरी फ्योल का नाम ही नहीं याद है तो नो नीड ऑफ राइटिंग, ओके। ऐसे डेफिनेशन आपको नहीं लिखने, या गलत नाम तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। लिखो तो सही लिखो, अदरवाइज मत लिखो, इट विल बी वेल एंड गुड। आप एक शॉर्ट मीनिंग में लिख सकते हो, आपको जो समझ में आ रहा है उसके रिलेटेड वो मीनिंग करके आप लोग उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट 11th वन इज़ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के जो भी फंक्शंस हैं वो इसमें हमें लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के जो 7 P's हैं वो 1 बाय 1 आप लोगों को यहाँ पे आंसर में लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो समझ में आ गया था। हर एक चैप्टर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे वीडियोस में अवेलेबल हैं, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो जाकर कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस चैप्टर में से कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला समझ गया होगा। सो लेट्स मूव टू दी अनदर वन इज टेलिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ OCM। नाउ लेट्स सी कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आप लोगों को एज ए बिगनर करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स एट द एंड में स्टार्ट किया होगा, उनको अभी याद आया होगा कि वो 12th में, सो दे हैव स्टार्टेड नाउ, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 और 8। सबसे ज़्यादा तो 2, अगर आप लोग वेटेज वाले सेक्शन में भी जाओगे ना, जब चैप्टर का यूनिट वाइज वेटेज देखोगे तो भी आप लोगों को पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 2, 4 और 8 इसके वेटेजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे 4 का 20 मार्क्स का वेटेज है, 2 का 12 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स के वेटेजेस बहुत ज़्यादा है, तो इसी से हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। 4 को तो आपको स्किप करना ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर इज़ वेरी लेंथी आई नो, बट देन ऑल्सो यू हैव टू डू इट। तो अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोगों को ये चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पेपर पैटर्न का जो भी डिस्कशन था वो मैंने अपने एक वीडियो में किया था। जैसे पेपर पैटर्न में आप लोगों को कौन से सेक्शन में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, मतलब कैसे लिखोगे। जैसे अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो तो वो कितने मार्क्स का है, जितने मार्क्स का उससे एडिशनल 2 पॉइंट एक्स्ट्रा तो आपको लिखना ही होता है स्टूडेंट्स। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी हम आंसर लिखते तो हैं बट बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि कोई भी पॉइंट गलत हुआ तो दैट एक्स्ट्रा 1 कैन कवर इट अप, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आप लोग लिखोगे तो वो क्या होगा, वो उसको कवर कर लेगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप लोग क्या करोगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखोगे जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ते। और ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया है कि आप लोगों को कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, वो आंसर से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पेपर मिलने के बाद पहले क्वेश्चन को रीड करोगे कि आखिर उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कभी कभी ऐसा भी जैसे आप लोगों को बताया कि कभी कभी पूछते कुछ और है। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कि लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज एंड इट्स टाइप्स।
कभी कभी हम सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ के फंक्शन लिख के चले आते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वाला है वो भी उसका भी तो मार्क्स कंसीडर होगा, तो वो मार्क्स हमारा चला जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या गया है। देन स्टार्ट विथ योर मीनिंग लिखना है पहले आप लोगों को फॉर योर पेपर प्रेजेंटेशन। और एक चीज़ का ध्यान रखो स्टूडेंट्स, आपको थियोरी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन को लीव आउट करना नहीं है। जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसको पूरा लिखो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, स्पीड को इंक्रीज़ करो, क्योंकि जब तक आप लोग अपना स्पीड इंक्रीज़ नहीं करोगे आपका पेपर कंप्लीट होने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आराम से लिखते हैं और लास्ट में वो लोग स्पीड अप करते हैं, तो उनका पेपर छूटता है। इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने स्पीड को स्टार्टिंग से ही इंक्रीज़ करके चलना है। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी लिख के आओ, बट आपको एक होना चाहिए कि हाँ स्पीड इंक्रीज़ करना है, टारगेट सेट करो, इतने टाइम में ये होना चाहिए, इतने टाइम में ये होना चाहिए। प्रेशर लेना बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मली पेपर को लिखना है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेशर लेने से कभी कभी हम कोई क्वेश्चन के आंसर भूल जाते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर जब आप लोग क्वेश्चन रीड आउट करोगे उसके बाद आपको एक मीनिंग लिखना है, शॉर्ट मीनिंग उसका, जितना आपको समझ में आए अच्छे से। फिर आपको उसके पॉइंटर्स को स्टार्ट करने, जैसे कि अगर टाइप्स लिखे तो टाइप्स लिखने, फंक्शंस लिखे तो फंक्शंस लिखने, ऐसे करके स्टार्ट करने। और मेन जो हेडिंग रहेगा पॉइंट्स का उसको आप लोगों को पेंसिल से अंडरलाइन करना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप लोगों को पेपर के बाद एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप लोगों को जो बड़े बड़े आंसर्स हैं आपके, उसमें से जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, उसको अंडरलाइन करना है, ताकि क्या हो आपका एक हाईलाइटिंग हो जाए वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। बिकॉज बाय लुकिंग एट योर पेपर ओनली दे डिसाइडेड व्हाट मार्क्स टू गिव। तो अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं किया है तो दे विल थिंक कि हाँ इसको कुछ आता नहीं होगा, दे हैव नॉट प्रेजेंटेड दी पेपर। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन क्या करना है, वेरी गुड रखना है पेपर प्रेजेंटेशन। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा कटआउट मत करो पेपर में, अगर क्योंकि कभी कभी कैसा होता है वो उतना रीड नहीं किया जाता पेपर, ठीक है। रीड करते हैं वो लोग, बट कभी कभी कुछ चीज़ें आपके कट करने से वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो, फिर वो और रीड करेंगे। तो इसलिए आप लोग ट्राई करो कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो अगर छोटा सा मिस्टेक हो भी जाए तो उसको इतना कटआउट नहीं करना है, एक छोटा सा लाइन मार दो पेंसिल से, या फिर मिस्टेक करने की कोशिश ना करो, हो भी गया तो शॉर्ट जो मिस्टेक रहेगा ना उसको छोटे से पेंसिल से एक कट मारो, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो पेपर का इंप्रेशन ख़राब कर देगा और आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखो कि आपको ज़्यादा कुछ स्क्रैच आउट करना नहीं है पेपर के अंदर, और रिलैक्स होकर पेपर लिखना है, ओके। जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है और रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे टिप्स और ट्रिक्स समझ में आ गए होंगे कि आप लोगों को आपके पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो भी आप लोगों को पता चल गए होंगे कि आप लोगों को कैसे करने हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। सो इन दिस वे आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा OCM में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।